हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से हम लोग बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक्स जो अपने एग्जाम टाइम पर कर देते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं आगे। और बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर ली है, बट यस, इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स हैं जो अपने दिमाग में ध्यान रखनी है और एग्जाम और भी ज्यादा अच्छे से देना है, सो दैट यू गेट 40 on 40. All right, so the first thing that you have to keep in mind is, बच्चों एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो, which is reading till the last time और revising till the last time. What does it mean? आप लोग एग्जाम देने जाने वाले होते हो और बाहर आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं, है ना, जो कहते हैं यार तूने ये पढ़ा है, यार तूने वो पढ़ा है, एक काम कर मुझे ना ये वाली चीज समझा दे, और आप कहते हो चलो चलो मैं समझा देती हूँ। या फिर कोई ऐसा सा टॉपिक बोल देगा जो शायद आपने नहीं पढ़ा है, और फिर आप अपनी किताबें खोल के नोट्स खोल के बैठ जाओगे एंड यू विल ट्राई कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार ये चीज देख लेती हूँ या एक बार ये चीज देख लेता हूँ, क्या पता एग्जाम में आ गई तो। डोंट डू दैट एट ऑल, ठीक है। उससे जो है आपका पढ़ाई जो चीज होगी वो भी आप भूल सकते हो। सो प्लीज अवॉइड दैट। जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज सफिशिएंट। एक बारी जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, सो यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज याद आ जाएगी जो पढ़ी होगी। ओके, अवॉइड दैट। और अगर कोई बोले भी कि भाई बता दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको मना कर दो सीधा, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू ऑल मेक is not utilizing your reading time, which means कि आप बच्चों जो आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के 15 मिनट मिलते हैं, आप उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो। What does it mean? पता है वो टाइम इतना ज्यादा प्रेशियस है कि आप उस टाइम के अंदर मतलब पूरा स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हो कि मेरे पास इतना टाइम होगा आंसर्स लिखने के लिए, इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, कौन सा सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करूंगा, किस ऑर्डर में मैं चलूंगा, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ऑल ऑफ दैट यू कैन सी, यू कैन प्लान द स्ट्रक्चर, बट आप उस टाइम को गवा दोगे अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं रही तो। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दोज 15 मिनट्स। आई नो कि आप उस 15 मिनट में लिख नहीं सकते हो, बट हाँ, आपका दिमाग तो काम करेगा ना। पूरा अपना स्ट्रक्चर प्लान कर लो, कितनी देर में मुझे ये खत्म करना है, इतनी देर में ये खत्म करना है, और हाँ, उसी टाइम को ध्यान में रखकर अपने एग्जाम में आगे चलना है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज बच्चों एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो शायद हर बच्चा करता है, विच इज नॉट रीडिंग योर क्वेश्चंस करेक्टली और कंप्लीटली। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमको ना चॉइस आती है दिस और दिस, और कभी कभी आप वो और को मिस कर देते हो और दोनों लिख कर आ जाते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम तो खराब होता ही है, और पता नहीं बच्चों एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि नहीं कि आपने दोनों ही चीजें क्यों लिख दी हैं। तो जब और का ऑप्शन आए तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, डू दैट ऑल्सो। जब मेन क्वेश्चन होता है ना, जैसे उसमें लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 या फिर अटेम्प्ट एनी 4, तो बच्चों उसमें ध्यान रखना कि आपको अगर 6 क्वेश्चन दिए हैं, अटेम्प्ट एनी 4 बोला है, तो आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पे अटेंशन टू दैट। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर मिस्टेक, इसी चीज से ही रिलेटेड है, वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ दिस, ठीक है, तो फीचर्स लिखने होते हैं, बट कभी कभी बोल दिया जाता है कि विच इज नॉट अ फीचर, और हम वो नॉट मिस कर जाते हैं और फीचर्स लिख कर आ जाते हैं। सो रीड एवरी क्वेश्चन लाइक थ्रू आउट, बहुत सीरियसली पढ़ो उसको, बहुत अच्छे से पढ़ो, करेक्टली पढ़ो, एंड देन आंसर दैट। और हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1 ही लिखना है, उसके अगेंस्ट गलत नहीं लिख देना है, ऑर्डर, ठीक है। डू मेंटेन द ऑर्डर, और ऑर्डर वाइज ही चलिए, 1 2 3 4 पे ही चलो, कुछ इधर उधर मत करो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, डू नॉट लीव द क्वेश्चंस अनआंसर्ड। बिल्कुल भी अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो अपने प्रश्न हैं, उनको अनआंसर्ड गलती से भी मत छोड़ना। आई नो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चंस होते हैं दैट ट्रबल अस, एंड हमको उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में या याद करने में दिक्कत आती है। पर बच्चों, आपने हर चीज पढ़ी है, ठीक है, कुछ ना कुछ आइडिया आपको हर चीज के बारे में है। सो वट एवर द क्वेश्चन में भी, अगर 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो उतने पॉइंट्स शायद नहीं आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद 5 पॉइंट्स नहीं आते हैं, बट हाँ 2-3 पॉइंट्स तो आते हैं, तो वो 2-3 पॉइंट्स लिख कर आना, और आपको बच्चों उन पॉइंट्स के तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5 मार्क्स, व्हाई नॉट लूज 2 और 3 इंस्टेड।
right? That is a much better option. Okay, so keep that in mind. And lastly, I would tell you, do not waste time on a single question. मैंने ये चीज नोटिस करी है, एंड एक्चुअली बचपन में मैं भी क्या करती थी, व्हाट इज इट, कि कोई क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं ना उसके सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने में लग जाती थी, एंड उस चक्कर में बच्चों मैं उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे देती थी, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे पाती थी. सो पेपर को ना लिखने में एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो यही है कि कुछ क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देकर उनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक लिखते रहते हैं. यू डू नॉट हैव टू डू दैट. तभी बोल रही हूँ कि 15 मिनट जो है ना उसमें प्लानिंग वगैरह कर लो. डोंट डू दैट, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन को उतना ही समय दो जितना आपने सोच के रखा था, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत कीजिए. ठीक है, सो टू द पॉइंट लिखो. 2 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ओनली 2 पॉइंट्स विद अ क्लियर लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन. 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी लाइन के साथ 3 पॉइंट्स. 5 मार्क का क्वेश्चन, डू नॉट राइट मोर देन 5 पॉइंट्स. इफ द पॉइंट्स आर बिग, 5 पॉइंट्स आर इनफ. अगर छोटे एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं तो 7 पॉइंट्स आर इनफ. ठीक है, आई होप सभी को बात क्लियर है. आई नो बच्चों, आप लोगों ने सारी अपनी प्रेपरेशन कर ली है, एंड घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और अपना पेपर लिख कर आना है. ऑल माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स in order to score full marks. Alright, so yes, थोड़ा बहुत यहाँ पर आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी. All the very best for your examinations. Do well. Bye bye.